कर्मों के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म करना श्रेष्ठ है। परंतु ये दोनों के मार्ग से जो कुछ मिलता है वो एक एक करने से दोनों का फल मिल जाता है। अर्थात इनमें सामंजस्यता बैठा दे, जिससे मन चलायमान न हो। किसके? अबोध जनता के, या कहा जाए तो अर्जुन के। क्यों? कि इसमें दो विधि चल रही है। एक ज्ञान मार्ग चल रहा है और एक भक्ति मार्ग चल रहा है। एक पूरे जगत को लेकर चल रहा है जिसे भक्ति मार्ग कहते हैं, दूसरा जगत से बिल्कुल अलग कर चल रहा है, जगत का त्याग करते हुए चल रहा है, ज्ञान मार्ग। तो जो जगत को लेके चल रहा है भक्ति मार्ग के द्वारा, वो श्रेष्ठ बताया, अच्छा बताया। क्यों? कि ज्ञान मार्ग में बहुत कष्ट होता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और जब छोड़ते हैं सब कुछ तो दर्द होता है। एक 10 का नोट रास्ते में गिर जाए अपने जेब से और पता चल जाए तो वो बहुत देर तड़पता है उसके लिए, तो फिर त्याग कैसे हो सकता है? कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं त्याग करना बहुत मुश्किल है, त्याग करने में दुख होता है। अर्थात ज्ञान मार्ग श्री रामचरितमानस में गोसाई जी ने यहां तक कह दिया है कि ज्ञान मार्ग दुधारी तलवार की धार के समय है, इससे गिरने में देर नहीं लगती। तलवार की धार पर कोई चले तो कैसे चल सकता? गिर जाएगा। तो इसमें गिरने में देर नहीं लगती, और यह दुखपूर्ण है। कर्मों का परित्याग नहीं किया जा सकता। अगर कोई कर भी लेता है बड़ी हिम्मत से, तो उसे वो लाभ मिलता है जो भक्ति मार्ग के करने पर लाभ मिलता है। तो अब अर्जुन नया प्रश्न पूछता है कि कृष्ण गोविंद, मैंने कर्मों के परित्याग करते हुए संन्यास आश्रम के लिए कहा प्रथम अध्याय में, तो आपने उसके लिए मना कर दिया। आपने उदाहरण दिया वर्णाश्रम धर्म का कि अगर संन्यास अर्जुन लेता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? कि संन्यास वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को युद्ध के लिए कोई ललकार रहा है और वो युद्ध न करके संन्यास आश्रम के लिए जाएगा तो वो बहुत अधर्म होगा। इसीलिए संन्यास आश्रम की मना की। अब अर्जुन उसी संन्यास आश्रम के विषय में पूछना चाहता है कि सन्यासी क्या होता है। तो भगवान कृष्ण ने ये सारा वर्ण दिया, चातुर्वर्ण मया सृष्टवा, चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए हैं। गृहस्थाश्रम, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम।
गृहस्थाश्रम को तो सब जानते ही हैं, गृहस्थ में रह करके सारे कार्य करना और सब कुछ देखभाल करना, पालना करना। जैसे हम सब गृहस्थ में रहते हैं, वो गृहस्थ का कर्म करते हैं, वो गृहस्थाश्रम का कर्म है। लेकिन जो हम करते हैं वो वैसे नहीं करना है, तो तुम बच जाओगे, बंधन में नहीं बंधोगे। भगवान कृष्ण कहे उस तरह से गृहस्थ में अगर कार्य करोगे, रहोगे, तो तुम फिर मेरे धाम को, भगवान के धाम में चलो जाओगे। और तुम जैसे कर रहे हो अपनी मनमर्जी से वैसे करते रहोगे तो जगत में तो फंस जाओगे और भवबंधन में पड़े रहोगे। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण होता रहेगा, फिर छुटकारा नहीं मिलेगा। तो गृहस्थाश्रम में भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जनक जी ने और अर्जुन ने, सूर्यदेव ने, विश्वामित्र ने, अत्रि जी, अनसुईया जी ने, जमदग्नि, रेणुका जी ने, बहुत से ऐसे गृहस्थाश्रमी थे जो धर्म का पालन करते हुए भगवान खुद उनके द्वार पर आए। अनसुईया अत्रि जी के द्वार पर तीनों देवता बालक बनकर बना दिए। ऐसी शक्ति मिल जाती है भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने से। तो कहा कृष्ण जी ने, हे अर्जुन, गियस नित्य सन्यासी यन द्वेष्टि न कालक्षति निर्दंदो ही महाबाहो सुखे बंदा प्रमुच्यते। ये बड़ी सावधानी से सुनने के लिए श्लोक है। इस श्लोक का संख्या नंबर है 3, अध्याय 5 का। इसमें अर्जुन के मन का जो भ्रम था उसे मिटा रहे हैं कि मैं गृहस्थ छोड़कर के वन में रहूं तब जाकर के सन्यासी कहलाऊंगा। लेकिन कृष्ण जी कहते हैं कि तू युद्ध कर और गृहस्थ में रहे, युद्ध करते हुए गृहस्थ में रहते हुए भी तू सन्यासी होगा। जो हम लोग सब गृहस्थ में रह रहे हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी अगर इस लोक के नियम का पालन कर लेते हैं तो हम फिर सन्यासी हैं। सन्यासी वो नहीं है। कौन? आज की धारा में जो विचार करते हैं कि सन्यासी तो वो है जो काले पीले लाल वस्त्र पहने, दाढ़ी रखाए, जटा रखाए और घर गृहस्थी छोड़ करके जंगल में कुटिया बनाकर रहे और फल फूल खाए, वो सन्यासी। कृष्ण जी कहते नहीं, वो सन्यासी नहीं है। क्यों? तो उसके पास जंगल में कुछ है नहीं, इसलिए वो सन्यासी बनकर बैठा है, सन्यासी नहीं है। सन्यासी बनना और सन्यासी होना दोनों अलग बात है। कैसे? कि जो जंगल में बैठा है उसे 36 प्रकार के भोजन की वहां सुविधा नहीं है, तो फल फूल खा रहा है, जंगल में रह रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो बनकर बैठा है। वहां उसके पास दारू की बोतल नहीं है जिसे पी सके, वहां उसके पास स्त्री नहीं है जो संसार का सुख भोग सके। क्यों? कि उसने कर्मों का परित्याग करके बनकर गया है कि मैं सन्यासी हूं। लेकिन वहां जाने के बाद भी उसका मन चिंतन करता रहेगा किसका? संसार के विषय सुखों का। कैसे? जैसे श्रीमद् भागवत में प्रकरण आता है जड़ भरत जी का जो जंगल में रहे और हिरण में अंत समय में मन चला गया, बहुत तपस्या की, मन चला गया, जंगल में रहे, सन्यासी बनकर रहे, लेकिन मन चला गया और शरीर छूट गया, तो फिर क्या हुआ? उनको हिरण बनना पड़ा। तो वो सन्यासी नहीं है, वो बनकर गया है स्वयं कि मैं सन्यासी हूं।
और वहां जाकर के जरूरी नहीं है कि उसका मन और चित्तवृत्ति रुक जाए और वो एक ज्योति में तदाकार हो जाए। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, सन्यासी उसे कहते हैं जो इन नियमों का पालन करता है। बड़ी विचित्र बात कह दी उन्होंने। विचित्र है भगवान, तभी तो विचित्र बात कहते हैं। दिव्य है, दिव्य बात कह रहे हैं कि गृहस्थ में रह करके भी सन्यासी बना जा सकता है। पहले बन चुके हैं। कौन बने सन्यासी दोनों गृहस्थ में रहते हुए? कि सन्यासी का काम क्या है कि कुछ भी संग्रह न करना और अपने मालिक का हक छोड़ देना कि मैं मालिक हूं, स्वामी हूं। वो स्वामित्व का भाव भगवान के ऊपर रखता है सन्यासी का पहला लक्षण। और सब कुछ त्याग देता है, सब है परमात्मा का समझता है। इसी स्थिति में गृहस्थ में मोरध्वज राजा रहे कि जब उनके पास महात्मा आए और भोजन मांगा, भोजन दे दिया। महात्माओं ने कहा कि हमें तुम्हारे पुत्र का भोजन चाहिए, तो अपने पुत्र को बुलाकर आरे से चीर कर दे दिया। वो सन्यासी है कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ को अपना न समझे, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ इंद्रियों को प्राप्त होते हुए भी इंद्रियों को उससे वंचित रखे। तो मोरध्वज ने, कौन कह सकता कि मोरध्वज सन्यासी नहीं थे? अपने प्राण प्रिय पुत्रों को, इकलौता बेटा, उसको चीर डाला और दे दिया। दूसरा नंबर हरिश्चंद्र का, ग्रस्त में रहे, सपने में किसी ने दान मांगा। सपने में, शायद आपने सुना, हरिश्चंद्र राजा सो रहे थे रात्रि में, तो एक स्वप्न देखा। एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा कि हे राजन, हमें दान दीजिए। तो स्वप्न में राजा ने मांगो महाराज क्या चाहिए? बोला हमें पूरा राज्य दान में दे दो। अब राजा ने पूरा राज स्वप्न में दान दे दिया महात्मा को। अब महात्मा ने कहा कि दान तो तुमने दे दिया, लेकिन अब दान के बाद में जो दक्षिणा दी जाती है वो मेरी दक्षिणा दो। अब तो राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में भयभीत हो गया कि मेरे पास जो कुछ था वो तो मैंने सब दे दिया, अब दक्षिणा कहां से दूं? ये इस उतल पुतल में व्याकुल हुआ। इतने में उसकी आंख खुल गई। आंख खुल गई, जगह देखा, करे ये मैं सब स्वप्न देख रहा था। अब ये बात क्या है, कैसे है? राजा बड़ा चिंता में था। सुबह हुई, राज दरबार में पहुंचा। उसी राज दरबार में राजा के सामने जिस महात्मा दान दिया था वो महात्मा खुद आ गए और कहा कि राजन, मेरा जो दान तुमने दिया था वो मेरे अधिकार में दो। अब राजा ने स्वप्न में देखा हुआ महात्मा पहचान लिया, कहा यही था। वो कौन थे? विश्वामित्र जी। पहचान लिया कि हाँ यही महात्मा थे। राजा ने दंडवत प्रणाम किया कि महाराज लीजिए, सहर्ष आपका दान है, मैंने कर दिया है, आपको है। आज के समय का होता तो कहता है अरे सपने में किया हुआ दान कोई देने वाला है, चल। लेकिन स्वप्न में उन्होंने कहा दिया और दान दे दिया। दान दे दिया तो राजा राज दरबार से, राजगद्दी से उतर गए और विश्वामित्र जी को बिठा दिया। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, आपने दान तो दे दिया पर मेरी दक्षिणा दीजिए। राजा ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने तो सब दान में आपको दे दिया। जो कुछ था, मैं जिसका मालिक था वो सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब मेरे पास दान दक्षिणा देने के लिए नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारा दान मुझे स्वीकार नहीं होगा अगर दक्षिणा नहीं दी तो। मैं तुम्हारे दान को स्वीकार नहीं करता। अब तो राजा बड़े विचलित हो गए। अपना पुत्र रोहतास बुलाया, रानी बुलाई और ये चर्चा हुई
तब विश्वामित्र जी को राजा हरिचंद ने कहा कि महाराज दान दे दिया, अब दक्षिणा में दूंगा, मुझे ले चल जी, हम तीनों प्राणी हैं, बेच देना और बेच करके जो धन मिले उसे आप दक्षिणा में ले लेना। अर्थात राज्य भी गया और दक्षिणा में स्वतंत्रता भी गई। स्वतंत्र नहीं रह सकते, किसके अधीन रहना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं कृष्ण जी सन्यासी। यह सन्यासी का लक्षण है, जो ग्रस्त में रहते हुए इस भाव से रहता है, फिर वो मेरे धाम में आता है और वो मेरा प्रिय होता है। वो प्रिय नहीं होता कि ग्रस्त में रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, बच्चे, धन दौलत, और कोई द्वार पर आ गया मांगने लगा, बोला मैं महाराज मेरे भी हाथ खाली नहीं है, फिर आना, फिर थोड़े आने वाला है। कोई आया, धर्म कार्य हो रहा है, बोले ठीक है हम पहुंचा देंगे। अब ये गृहस्थ धर्म का पालन नहीं है। जब हम पहुंचा देंगे, नहीं देंगे तो क्या होगा। वो जो लेने वाले आ रहे हैं तो वो हमें जानकारी देने आ रहे हैं, ज्ञान देने आ रहे हैं कि हमने नहीं दिया इसलिए आज हम घूम रहे हैं दर दर पर। अगर तुम भी न दोगे तो एक दिन ऐसा आएगा तुमको भी दर दर घूमना पड़ेगा। तो कभी भी किसी को इच्छा करे आए लौटाना नहीं चाहिए। कृषि का धर्म पालन उसी को कहते हैं। लेकिन आज के समय में ठग भी बहुत हो गए हैं, तो उन ठगों की स्थिति में रहते हुए अपने विवेक से लेना है कि कोई आया है, हमसे क्या मांग रहा है और हमको क्या देना है, लेकिन निराश नहीं भेजना। गृहस्थी का धर्म है। अगर कोई गृहस्थी के धर्म में ग्रस्त में रहते हुए सन्यासी भाव से जिए तो भगवान भी उससे डरते हैं। इसका उदाहरण भी है। भगवान विष्णु जलंधर की पत्नी वृंदा से डर गए थे। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं, थर थर कांपने लगे। यहां जो मानव मनुष्य रहते हैं भगवान के अंश हैं, इन अंश में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। तभी तो कहा जाता कि सनातन धर्म में बहुत शक्ति है। इतनी शक्ति है, अगर भगवान के बताए हुए नियम से चले तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है और अंत में भगवान के धाम को जा सकता है। भगवान खुद उसके सेवक बन जाते हैं। इसीलिए तो संत महात्माओं के पास लोग जाते हैं जब कोई परेशानी आती है कि महाराज हम परेशान है, दुखी है। क्यों कि हम दुखी इसीलिए हम नियम का पालन नहीं करते, गृहस्थी धर्म का पालन नहीं करते। हम स्वार्थ में जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपनी इंद्रियों के लिए जीते हैं। लेकिन हरिचंद अपने लिए नहीं जिए, अपनी इंद्रियों के लिए नहीं जिए। मोरध्वज अपनी इंद्रियों को ले नहीं जिए। ऐसे तो वो राजा है, राजा के अलावा ऐसे बहुत ग्रस्त हुए जिन्हें क्या कोई पहुंचाया और दान मांगा तो उन्होंने प्राण तक को दे दिया है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञेयस नित्य सन्यासी यन द्वेष्ट न कलक्षते निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंदात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, सन्यासी उसको जानना चाहिए। अब ये नहीं बता रहे, उसकी पहचान बता रहे हैं कि गृहस्थ में रहते वो सन्यासी है कि नहीं है। देख सकते हैं कि हम में और उसमें कितना अंतर है। ये देखने के लिए शीशा दिया है अर्जुन को कि अर्जुन ये शीशा है, इसमें देख और तुझे पता चल जाएगा कि तू किस स्थिति में और कोई सन्यासी है दूसरा गृहस्थी में है वो किस स्थिति में है। ज्ञेयस नित्य सन्यासी यह न द्वेष्टि न कालक्षते, जो न कर्म फलों से घृणा करता है और न
कर्म फलों की इच्छा करता है। निर्द्वंद्व ही जो गुणों के प्रभाव से अप्रभावित है, अर्थात गुणों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है। कौन से गुणों? भगवान की माया का प्रभाव। भगवान की माया का प्रभाव क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इससे जो सर्वथा रहित है। हे अर्जुन, वो सुख पूर्वक इस संसार से जब प्रयाण करता है तो मेरे धाम को प्राप्त होता है और वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। और हम क्या करते हैं गृहस्थ में रह के? तुरंत घृणा करना शुरू कर देते हैं, और घृणा भी करते हैं तो तुरंत इच्छा भी शुरू हो जाती है। मन में हर समय कुछ हृदय में चलता रहता है, खाली नहीं बैठता हृदय। थोड़ी देर में होगा कि हम घूमने जाएं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है इच्छा तो हुई घूमने की, लेकिन गए नहीं, रुक गए। क्यों? कि रील बदल गई माया की और उसने किसी दूसरे विषय को हृदय में प्रकट कर दिया, वो दूसरे विषय में लग गया। तो हृदय में जो भाव प्रकट होते हैं, संसार से संबंधित, स्वार्थ से संबंधित, इंद्रिय तृप्ति से संबंधित, ऐसे भावों को तुरंत रोक दे और उन पर क्रिया न करे। जो ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करता है वो निर्गुणों से, गुणों से रहित हो जाता है एक समय। निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व माने गुणों से अतीत, गुणातीत, माया से रहित। ये जो माया है ना, वो माया ही हृदय में भाव प्रकट करती रहती है। अब माया का प्रभाव कैसा है? बड़ा विलक्षण है, विचित्र है। दुर्योधन को भगवान कृष्ण खूब समझाते हैं, सबने समझाया कि तू छोड़ दे, युद्ध मत कर, इनको दे दे यार, 2-4 गांव मांग रहे, खाएंगे, कमाएंगे, रहेंगे, तू पूरा राज्य कर। 2 गांव देने में क्या आपत्ति है? अरे किसी भी तरह दे दे। लेकिन हृदय में उसके में जो माया का प्रभाव चल रहा था, उसके कर्मों के विधान से वो कहता, अरे मैं 5 गांव 2 गांव कहते हैं, सुई की नोक की बराबर जगह नहीं दूंगा। क्यों कहा? उसके हृदय में कुछ चल रहा था, हृदय में वो प्रकट हो रहा था। और आप अनुभव करना, जो हृदय में प्रकट होता है कभी कभी पाप के लिए प्रेरणा भी देता है। तो मानो हमारे ऊपर तमोगुण का प्रभाव चल रहा हो, कभी कभी खाने का, भोगने का इच्छा प्रकट हो गया, तो इसका प्रभाव क्या है? रजोगुण का प्रभाव, रजोगुण चल रहा है हमारे ऊपर। और कभी कभी ऐसा भाव भी आता है कि चलो अच्छा काम करो, पड़ोसी के लिए अच्छा कार्य करो, मंदिर चलो, आरती में चलो, भगवत कार्य करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। तो इसका क्या मतलब है? कि तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव तो हो रहा है, लेकिन सतोगुण का प्रभाव हो रहा है। भाई तमोगुण खराब सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा अच्छा रजोगुण है और उससे थोड़ा अच्छा सतोगुण है। लेकिन कृष्ण जी कहते हैं ये मेरी माया है, इस सबको छोड़ना पड़ेगा, अच्छा और बुरा, खराब सबको। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। जब ये सब कुछ छोड़ देगा और मेरे समर्पण हो जाएगा, तो फिर तू मेरे धाम में आने के योग्य हो जाएगा। तो जो गुणों से रहित हो जाता है और न घृणा करता है न इच्छा करता है, वो ग्रस्त में रहे, सब कुछ करता रहे। जैसे कल कहा था कि कृष्ण जी ब्रह्मचारी हैं, दुर्वासा सब कुछ कहा गए, दूर्वाहारी हैं,
उनका कारण यही था कि न वो किसी से घृणा करते थे और न किसी की इच्छा करते थे, और तीनों गुणों से रहित थे। जो हृदय में प्रकट होता उस पर अमल नहीं करते, हमेशा भगवान के रत में रहते। ऐसा व्यक्ति कुछ भी करे, लाखों को मार दे, करोड़ों को मार दे, फिर भी वो पाप में नहीं बंधेगा। उसके ऊपर संसार का कोई कर्म का प्रभाव नहीं होगा। यहां जिएगा तो शान से जिएगा, और जब यहां से जाएगा तो भगवान के धाम को जाएगा। थोड़ी सी विधान है भगवान कृष्ण की, इसको कोई अपना लेता है गृहस्थी वाला तो कहते हैं ये अच्छा नित्य सन्यासी, वो सन्यासी से कम नहीं है, वो सदा सन्यासी है, गृहस्थ में रहते हुए भी। निर्द्वंद का मतलब माया से रहित। हरिचंद्र माया से रहित है, इसलिए आया, सब सपने में दान दे दिया। वो जानते थे कि माया क्या है और भगवान क्या है। हम लोगों को भी जानना होगा कि माया क्या है, भगवान क्या है। हम अज्ञान में हैं, इसीलिए कुछ देने में हिचकते हैं, अपने लिए रखते हैं। क्यों? कि हम माया के प्रभाव में हैं। जब माया का प्रभाव हम हटा देंगे तो फिर सारा संसार हमें हमारा लगेगा और हम संसार के लगेंगे। संसार हमको प्रिय होगा और संसार वासियों को हम प्रिय होंगे। ये स्थिति जब बन जाएगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान है कि कर्मों के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म करना श्रेष्ठ है। परंतु ये दोनों के मार्ग से जो कुछ मिलता है वो एक एक करने से दोनों का फल मिल जाता है। अर्थात इनमें सामंजस्यता बैठा दे, जिससे मन चलायमान न हो। किसके? अबोध जनता के। या कहा जाए तो अर्जुन के। क्यों? कि इसमें दो विधि चल रही है। एक ज्ञान मार्ग चल रहा है और एक भक्ति मार्ग चल रहा है। एक पूरे जगत को लेकर चल रहा है जिसे भक्ति मार्ग कहते हैं, दूसरा जगत से बिल्कुल अलग कर चल रहा है, जगत का त्याग करते हुए चल रहा है, ज्ञान मार्ग। तो जो जगत को लेके चल रहा है भक्ति मार्ग के द्वारा, वो श्रेष्ठ बताया, अच्छा बताया। क्यों? कि ज्ञान मार्ग में बहुत कष्ट होता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और जब छोड़ते हैं सब कुछ तो दर्द होता है। एक 10 का नोट रास्ते में गिर जाए अपने जेब से और पता चल जाए तो वो बहुत देर तड़पता है उसके लिए, तो फिर त्याग कैसे हो सकता है? कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं त्याग करना बहुत मुश्किल है, त्याग करने में दुख होता है। अर्थात ज्ञान मार्ग, श्री रामचरितमानस में गोसाई जी ने यहां तक कह दिया है कि ज्ञान मार्ग दुधारी तलवार की धार के समय है, इससे गिरने में देर नहीं लगती। तलवार की धार पर कोई चले तो कैसे चल सकता, गिर जाएगा। तो इसमें गिरने में देर नहीं लगती, और यह दुखपूर्ण है।
कर्मों का परित्याग नहीं किया जा सकता। अगर कोई कर भी लेता है बड़ी हिम्मत से, तो उसे वो लाभ मिलता है जो भक्ति मार्ग के करने पर लाभ मिलता है। तो अब अर्जुन नया प्रश्न पूछता है कि कृष्ण गोविंद, मैंने कर्मों के परित्याग करते हुए संन्यास आश्रम के लिए कहा प्रथम अध्याय में, तो आपने उसके लिए मना कर दिया। आपने उदाहरण दिया वर्णाश्रम धर्म का कि अगर संन्यास अर्जुन लेता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? कि संन्यास वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय को युद्ध के लिए कोई ललकार रहा है और वो युद्ध न करके संन्यास आश्रम के लिए जाएगा तो वो बहुत अधर्म होगा। इसीलिए संन्यास आश्रम की मना की। अब अर्जुन उसी संन्यास आश्रम के विषय में पूछना चाहता है कि सन्यासी क्या होता है। तो भगवान कृष्ण ने ये सारा वर्ण दिया, चातुर्वर्ण मया सृष्टवा, चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए हैं। गृहस्थाश्रम, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। गृहस्थाश्रम को तो सब जानते ही हैं, गृहस्थ में रह करके सारे कार्य करना और सब कुछ देखभाल करना, पालना करना। जैसे हम सब गृहस्थ में रहते हैं वो गृहस्थ का कर्म करते हैं, वो गृहस्थाश्रम का कर्म है। लेकिन जो हम करते हैं वो वैसे नहीं करना है, तो तुम बच जाओगे, बंधन में नहीं बंधोगे। भगवान कृष्ण कहे उस तरह से गृहस्थ में अगर कार्य करोगे रहोगे तो तुम फिर मेरे धाम को, भगवान के धाम में चलो जाओगे। और तुम जैसे कर रहे हो अपनी मनमर्जी से वैसे करते रहोगे तो जगत में तो फंस जाओगे और भवबंधन में पड़े रहोगे। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण होता रहेगा, फिर छुटकारा नहीं मिलेगा। तो गृहस्थाश्रम में भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जनक जी ने और अर्जुन ने, सूर्यदेव ने, विश्वामित्र ने, अत्रि जी, अनसुईया जी ने, जमदग्नि, रेणुका जी ने, बहुत से ऐसे गृहस्थाश्रमी थे जो धर्म का पालन करते हुए भगवान खुद उनके द्वार पर आए। अनसुईया अत्रि जी के द्वार पर तीनों देवता बालक बनकर बना दिए। ऐसी शक्ति मिल जाती है भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने से। तो कहा कृष्ण जी ने, हे अर्जुन, गियस नित्य सन्यासी यन द्वेष्ट न कालक्षति निर्दंदो ही महाबाहो सुखे बंदा प्रमुच्यते। ये बड़ी सावधानी से सुनने के लिए श्लोक है। इस श्लोक का संख्या नंबर है 3, अध्याय 5 का। इसमें अर्जुन के मन का जो भ्रम था उसे मिटा रहे हैं कि मैं गृहस्थ छोड़कर के वन में रहूं तब जाकर के सन्यासी कहलाऊंगा। लेकिन कृष्ण जी कहते हैं कि तू युद्ध कर और गृहस्थ में रहे, युद्ध करते हुए गृहस्थ में रहते हुए भी तू सन्यासी होगा। जो हम लोग सब गृहस्थ में रह रहे हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी अगर इस लोक के नियम का पालन कर लेते हैं
तो हम फिर सन्यासी हैं। सन्यासी वो नहीं है। कौन? आज की धारा में जो विचार करते हैं कि सन्यासी तो वो है जो काले पीले लाल वस्त्र पहने, दाढ़ी रखाए, जटा रखाए और घर गृहस्थी छोड़ करके जंगल में कुटिया बनाकर रहे और फल फूल खाए, वो सन्यासी। कृष्ण जी कहते नहीं, वो सन्यासी नहीं है। क्यों? कि उसके पास जंगल में कुछ है नहीं, इसलिए वो सन्यासी बनकर बैठा है, सन्यासी नहीं है। सन्यासी बनना और सन्यासी होना दोनों अलग बात है। कैसे? कि जो जंगल में बैठा है उसे 36 प्रकार के भोजन की वहां सुविधा नहीं है, तो फल फूल खा रहा है, जंगल में रह रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो बनकर बैठा है। वहां उसके पास दारू की बोतल नहीं है जिसे पी सके, वहां उसके पास स्त्री नहीं है जो संसार का सुख भोग सके। क्यों? कि उसने कर्मों का परित्याग करके बनकर गया है कि मैं सन्यासी हूं। लेकिन वहां जाने के बाद भी उसका मन चिंतन करता रहेगा किसका? संसार के विषय सुखों का। कैसे? जैसे श्रीमद् भागवत में प्रकरण आता है जड़ भरत जी का जो जंगल में रहे और हिरन में अंत समय में मन चला गया, बहुत तपस्या की, मन चला गया, जंगल में रहे, सन्यासी बनकर रहे, लेकिन मन चला गया और शरीर छूट गया, तो फिर क्या हुआ? उनको हिरण बनना पड़ा। तो वो सन्यासी नहीं है, वो बनकर गया है स्वयं कि मैं सन्यासी हूं। और वहां जाकर के जरूरी नहीं है कि उसका मन और चित्तवृत्ति रुक जाए और वो एक ज्योति में तदाकार हो जाए। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, सन्यासी उसे कहते हैं जो इन नियमों का पालन करता है। बड़ी विचित्र बात कह दी उन्होंने। विचित्र है भगवान, तभी तो विचित्र बात कहते हैं। दिव्य है, दिव्य बात कह रहे हैं कि गृहस्थ में रह करके भी सन्यासी बना जा सकता है। पहले बन चुके हैं। कौन बने सन्यासी? दोनों गृहस्थ में रहते हुए। कि सन्यासी का काम क्या है? कि कुछ भी संग्रह न करना और अपने मालिक का हक छोड़ देना कि मैं मालिक हूं, स्वामी हूं। वो स्वामित्व का भाव भगवान के ऊपर रखता है सन्यासी का पहला लक्षण। और सब कुछ त्याग देता है, सब है परमात्मा का समझता है। इसी स्थिति में गृहस्थ में मोरध्वज राजा रहे कि जब उनके पास महात्मा आए और भोजन मांगा, भोजन दे दिया। महात्माओं ने कहा कि हमें तुम्हारे पुत्र का भोजन चाहिए, तो अपने पुत्र को बुलाकर आरे से चीर कर दे दिया। वो सन्यासी है कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ को अपना न समझे, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ इंद्रियों को प्राप्त होते हुए भी इंद्रियों को उससे वंचित रखे। तो मोरध्वज ने, कौन कह सकता कि मोरध्वज सन्यासी नहीं थे? अपने प्राण प्रिय पुत्रों को, इकलौता बेटा, उसको चीर डाला और दे दिया। दूसरा नंबर हरिश्चंद्र का, ग्रस्त में रहे, सपने में किसी ने दान मांगा, सपने में। शायद आपने सुना, हरिश्चंद्र राजा सो रहे थे रात्रि में, तो एक स्वप्न देखा। एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा कि हे राजन, हमें दान दीजिए। तो स्वप्न में राजा ने, मानो महाराज क्या चाहिए? बोला हमें पूरा राज्य दान में दे दो। अब राजा ने पूरा राज स्वप्न में दान दे दिया महात्मा को। अब महात्मा ने कहा कि दान तो तुमने दे दिया, लेकिन अब दान के बाद में जो दक्षिणा दी जाती है वो मेरी दक्षिणा दो।
अब तो राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में भयभीत हो गया कि मेरे पास जो कुछ था वो तो मैंने सब दे दिया, अब दक्षिणा कहां से दूं। ये इस उतल पुतल में व्याकुल हुआ। इतने में उसकी आंख खुल गई। आंख खुल गई, जगह देखा, करे ये मैं सब स्वप्न देख रहा था, अब ये बात क्या है, कैसे है। राजा बड़ा चिंता में था। सुबह हुई, राज दरबार में पहुंचा। उसी रात दरबार में राजा के सामने जिस महात्मा दान दिया था वो महात्मा खुद आ गए और कहा कि राजन, मेरा जो दान तुमने दिया था वो मेरे अधिकार में दो। अब राजा ने स्वप्न में देखा हुआ महात्मा पहचान लिया, कहा यही था। वो कौन थे? विश्वामित्र जी। पहचान लिया कि हाँ यही महात्मा थे। राजा ने दंडवत प्रणाम किया कि महाराज लीजिए, सहर्ष आपका दान है, मैंने कर दिया है, आपको है। आज के समय का होता तो कहता है अरे सपने में किया हुआ दान कोई देने वाला है, चल। लेकिन स्वप्न में उन्होंने कहा दिया और दान दे दिया। दान दे दिया तो राजा राज दरबार से राजगद्दी से उतर गए और विश्वामित्र जी को बिठा दिया। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, आपने दान तो दे दिया पर मेरी दक्षिणा दीजिए। राजा ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने तो सब दान में आपको दे दिया, जो कुछ था, मैं जिसका मालिक था वो सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब मेरे पास दान दक्षिणा देने के लिए नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारा दान मुझे स्वीकार नहीं होगा, अगर दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हारे दान को स्वीकार नहीं करता। अब तो राजा बड़े विचलित हो गए। अपना पुत्र रोहतास बुलाया, रानी बुलाई और ये चर्चा हुई। तब विश्वामित्र जी को राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज दान दे दिया, अब दक्षिणा में दूंगा, मुझे ले चल जी, हम तीनों प्राणी हैं, बेच देना और बेच करके जो धन मिले उसे आप दक्षिणा में ले लेना। अर्थात राज्य भी गया और दक्षिणा में स्वतंत्रता भी गई। स्वतंत्र नहीं रह सकते, किसके अधीन रहना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं कृष्ण जी सन्यासी। यह सन्यासी का लक्षण है, जो ग्रस्त में रहते हुए इस भाव से रहता है, फिर वो मेरे धाम में आता है और वो मेरा प्रिय होता है। वो प्रिय नहीं होता कि ग्रस्त में रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, बच्चे, धन दौलत, और कोई द्वार पर आ गया मांगने लगा, बोला मैं महाराज मेरे भी हाथ खाली नहीं है, फिर आना, फिर थोड़े आने वाला है। कोई आया, धर्म कार्य हो रहा है, बोले ठीक है हम पहुंचा देंगे। अब ये गृहस्थ धर्म का पालन नहीं है। जब हम पहुंचा देंगे, नहीं देंगे तो क्या होगा। वो जो लेने वाले आ रहे हैं तो वो हमें जानकारी देने आ रहे हैं, ज्ञान देने आ रहे हैं कि हमने नहीं दिया इसलिए आज हम घूम रहे हैं दर दर पर। अगर तुम भी न दोगे तो एक दिन ऐसा आएगा तुमको भी दर दर घूमना पड़ेगा। तो कभी भी किसी को इच्छा करे आए, लौटाना नहीं चाहिए। कृषि का धर्म पालन उसी को कहते हैं। लेकिन आज के समय में ठग भी बहुत हो गए हैं। तो उन ठगों की स्थिति में रहते हुए अपने विवेक से निर्णय है कि कोई आया है, हमसे क्या मांग रहा है और हमको क्या देना है, लेकिन निराश नहीं भेजना। गृहस्थी का धर्म है। अगर कोई गृहस्थी के धर्म में ग्रस्त में रहते हुए सन्यासी भाव से जिए तो भगवान भी उससे डरते हैं। इसका उदाहरण भी है। भगवान विष्णु जलंधर की पत्नी वृंदा से डर गए थे। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं, थर थर कांपने लगे। यहां जो मानव मनुष्य रहते हैं भगवान के अंश हैं, इन अंश में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। तभी तो कहा जाता कि सनातन धर्म में बहुत शक्ति है। इतनी शक्ति है,
अगर भगवान के बताए हुए नियम से चले तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है और अंत में भगवान के धाम को जा सकता है। भगवान खुद उसके सेवक बन जाते हैं। इसीलिए तो संत महात्माओं के पास लोग जाते हैं जब कोई परेशानी आती है कि महाराज हम परेशान है, दुखी है। क्यों? कि हम दुखी इसीलिए हम नियम का पालन नहीं करते, गृहस्थी धर्म का पालन नहीं करते। हम स्वार्थ में जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपनी इंद्रियों के लिए जीते हैं। लेकिन हरिचंद अपने लिए नहीं जिए, अपनी इंद्रियों के लिए नहीं जिए। मोरध्वज अपनी इंद्रियों को ले नहीं जिए। ऐसे तो वो राजा है, राजा के अलावा ऐसे बहुत ग्रस्त हुए जिनके यहां कोई पहुंचाए और दान मांगा तो उन्होंने प्राण तक को दे दिया है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, गियस नित्य सन्यासी यन द्वेष्ट न कलक्षते निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंदात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, सन्यासी उसको जानना चाहिए। अब ये नहीं बता रहे, उसकी पहचान बता रहे हैं कि गृहस्थ में रहते वो सन्यासी है कि नहीं है। देख सकते हैं कि हम में और उसमें कितना अंतर है। ये देखने के लिए शीशा दिया है अर्जुन को कि अर्जुन ये शीशा है, इसमें देख और तुझे पता चल जाएगा कि तू किस स्थिति में और कोई सन्यासी है दूसरा गृहस्थी में है वो किस स्थिति में है। ये ऐसा नित्य सन्यासी यह न द्वेष्टि न कालक्षते, जो न कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फलों की इच्छा करता है। निर्द्वंदो ही, जो गुणों के प्रभाव से अप्रभावित है, अर्थात गुणों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है। कौन से गुणों? भगवान की माया का प्रभाव। भगवान की माया का प्रभाव क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इससे जो सर्वथा रहित है। हे अर्जुन, वो सुख पूर्वक इस संसार से जब प्रयाण करता है तो मेरे धाम को प्राप्त होता है और वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। और हम क्या करते हैं गृहस्थ में रह के? तुरंत घृणा करना शुरू कर देते हैं और घृणा भी करते हैं तो तुरंत इच्छा भी शुरू हो जाती है। मन में हर समय कुछ हृदय में चलता रहता है, खाली नहीं बैठता हृदय। थोड़ी देर में होगा कि हम घूमने जाएं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है इच्छा तो हुई घूमने की लेकिन गए नहीं, रुक गए। क्यों? कि रील बदल गई माया की और उसने किसी दूसरे विषय को हृदय में प्रकट कर दिया, वो दूसरे विषय में लग गया। तो हृदय में जो भाव प्रकट होते हैं, संसार से संबंधित, स्वार्थ से संबंधित, इंद्रिय तृप्ति से संबंधित, ऐसे भावों को तुरंत रोक दे और उन पर क्रिया न करे। जो ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करता है वो निर्गुणों से, गुणों से रहित हो जाता है एक समय। निर्द्वंद, निर्द्वंद माने गुणों से अतीत, गुणातीत, माया से रहित। ये जो माया है ना, वो माया ही हृदय में भाव प्रकट करती रहती है। अब माया का प्रभाव कैसा है? बड़ा विलक्षण है, विचित्र है। दुर्योधन को भगवान कृष्ण खूब समझाते हैं, सबने समझाया कि तू छोड़ दे, युद्ध मत कर, इनको दे दे यार, 2-4 काम मांग रहे, खाएंगे, कमाएंगे, रहेंगे, तू पूरा राज्य कर। 2 काम देने में क्या आपत्ति है? अरे किसी भी तरह दे दे।
लेकिन हृदय में उसके में जो माया का प्रभाव चल रहा था, उसके कर्मों के विधान से वो कहता, अरे मैं 5 गांव 2 गांव कहते हैं, सुई की नोक की बराबर जगह नहीं दूंगा। क्यों कहा? उसके हृदय में कुछ चल रहा था, हृदय में वो प्रकट हो रहा था। और आप अनुभव करना, जो हृदय में प्रकट होता है कभी कभी पाप के लिए प्रेरणा भी देता है। तो मानो हमारे ऊपर तमोगुण का प्रभाव चल रहा हो, कभी कभी खाने का भोगने का इच्छा प्रकट हो गया, तो इसका प्रभाव क्या है? रजोगुण का प्रभाव, रजोगुण चल रहा है हमारे ऊपर। और कभी कभी ऐसा भाव भी आता है कि चलो अच्छा काम करो, पड़ोसी के लिए अच्छा कार्य करो, मंदिर चलो, आरती में चलो, भगवत कार्य करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव तो हो रहा है, लेकिन सतोगुण का प्रभाव हो रहा है। भाई तमोगुण खराब सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा अच्छा रजोगुण है और उससे थोड़ा अच्छा सतोगुण है। लेकिन कृष्ण जी कहते हैं ये मेरी माया है, इस सबको छोड़ना पड़ेगा, अच्छा और बुरा खराब सबको। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, जब ये सब कुछ छोड़ देगा और मेरे समर्पण हो जाएगा, तो फिर तू मेरे धाम में आने के योग्य हो जाएगा। तो जो गुणों से रहित हो जाता है और न घृणा करता है न इच्छा करता है, वो ग्रस्त में रहे, सब कुछ करता रहे। जैसे कल कहा था कि कृष्ण जी ब्रह्मचारी हैं, दुर्वासा सब कुछ कहा गए, दूर्वाहारी हैं। उनका कारण यही था कि न वो किसी से घृणा करते थे और न किसी की इच्छा करते थे, और तीनों गुणों से रहित थे। जो हृदय में प्रकट होता उस पर अमल नहीं करते, हमेशा भगवान के रत में रहते। ऐसा व्यक्ति कुछ भी करे, लाखों को मार दे, करोड़ों को मार दे, फिर भी वो पाप में नहीं बंधेगा, उसके ऊपर संसार का कोई कर्म का प्रभाव नहीं होगा। यहां जिएगा तो शान से जिएगा, और जब यहां से जाएगा तो भगवान के धाम को जाएगा। थोड़ी सी विधान है भगवान कृष्ण की, इसको कोई अपना लेता है गृहस्थी वाला, तो कहते हैं ये अच्छा नित्य सन्यासी, वो सन्यासी से कम नहीं है, वो सदा सन्यासी है, गृहस्थ में रहते हुए भी। निर्द्वंद का मतलब माया से रहित। हरिचंद्र माया से रहित, इसलिए आया, सब सपने में दान दे दिया। वो जानते थे कि माया क्या है और भगवान क्या है। हम लोगों को भी जानना होगा कि माया क्या है, भगवान क्या है। हम अज्ञान में हैं, इसीलिए कुछ देने में हिचकते हैं, अपने लिए रखते हैं। क्यों? कि हम माया के प्रभाव में हैं। जब माया का प्रभाव हम हटा देंगे तो फिर सारा संसार हमें हमारा लगेगा और हम संसार के लगेंगे। संसार हमको प्रिय होगा और संसार वासियों को हम प्रिय होंगे। ये स्थिति जब बन जाएगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण